कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नीट लेवल का क्लास चलाए थे वो कंटिन्यू है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन किसे कहेंगे, इसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन किसे कहेंगे और उसका मैकेनिज्म यानी उसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है, इस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हेडिंग देते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, यानी कार्बनिक अभिक्रिया क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका क्रिया विधि क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बॉन्ड जो बनता है या बॉन्ड जो टूटता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। सबसे पहले हमको समझना है कि रिएक्शन क्या है, यानी अभिक्रिया क्या है। द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस is called रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा, यानी बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। अब हमको समझना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कम से कम वन रिएक्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उस रिएक्शन को हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एक कंपाउंड क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। द रिएक्शन इन विच एटलीस्ट वन रिएक्टेंट, द रिएक्शन in which at least one reactant is organic compound, organic compound are called ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसे हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट मान लीजिए कि देखिए ए और बी, ये रिएक्ट किया सी से, तो ये बना दिया ए, सी और बी निकल गए। तो इधर वाला जो साइड है, ये साइड, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और ये वाला जो है ये प्रोडक्ट कहलाएगा। अब रिएक्टेंट जो है उसमें एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट।
तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट, तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट में एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट हो सकता है। तो एक एक बात को हमको पढ़ना है कि रिएजेंट किसे कहते हैं और सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। कहता है कि वैसा सबस्ट्रेट जो किसी भी रिएक्टेंट पर अटैक करता है, यानी रिएक्टेंट पर आक्रमण करता है, उसे हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। यानी कि द कंपाउंड व्हिच अटैक ऑन रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिएजेंट, यानी उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। और जिस पर अटैक करता है उसी को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। यानी कि रिएजेंट जिस पर अटैक करता है उसी को बोला जाता है सबस्ट्रेट। तो हमको समझना है कि रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट क्या है, यानी रिएजेंट क्या है। रिएजेंट द substance which attack on substrate are called reagent. Substrate, the reactant on which reagent attack are called substrate. इसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। अब यानी कि रिएक्टेंट का वह भाग जिस पर कोई पदार्थ यानी कि रिएजेंट अटैक करता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। और रिएजेंट वो ऐसा रिएक्टेंट है जो किसी भी सबस्ट्रेट पर या रिएक्टेंट पर अटैक करता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम पहचानेंगे कैसे। देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये रिएक्ट करेगा तो हमको देगा प्रोडक्ट। तो इसी रिएक्शन में यहां पर देखिए CH3 CH2Cl, यहां पर एक्वस KOH अगर देते हैं तो ये CH3 CH2OH और KCl देगा। यानी कहने का क्या मतलब कि ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। तो रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और इस सबस्ट्रेट से अभिक्रिया करके हमको अल्कोहल देता है, इथाइल अल्कोहल, और KCl पोटेशियम क्लोराइड ये निकल जाता है। तो ये सबस्ट्रेट हुआ और ये क्या हुआ, रिएजेंट।
रिएजेंट सबस्ट्रेट पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद अल्कोहल देता है और KCl देता है। तो इस चीज को हमको समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रिएक्ट करेगा तब भी प्रोडक्ट आ सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैक करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो ये भी प्रोडक्ट देगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, जैसे RC≡OCl, ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ। HOR, यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, यानी HCl अगर यहां से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा RC≡O और यहाँ OR, और HCl यहां से क्या होगा, निकल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CH3C≡OCl, यहाँ H समझने के लिए इस तरह से लिख दिया है, यहाँ पर CH3, तो ये HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3C≡OCH3 और HCl। इस तरह से कंपाउंड बनता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इस चीज को आपको समझना है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, इस टॉपिक में भाग में बांट करके पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और कोवेलेंट बॉन्ड, आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। इसको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो ये 4 तरह का होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चौथा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को रिजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसके बाद हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज आपको महत्वपूर्ण चीज हम बताने जा रहे हैं,
जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होगा। और sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन रहेगा तो उसका 3.25 होगा। यानी कि अगर किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है En वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2.5 होगा। अगर sp2 रहेगा तो 2.75 होगा और sp रहेगा तो 3.25 होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विद्युत ऋणात्मकता मान 2.5 होता है। अगर sp2 होगा तो 2.75 होगा। अगर sp होगा तो 3.25 होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं चाहते हैं हम हो, ये स्टार्टिंग मैकेनिज्म का। आगे हम लोग एक एक करके इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसको एक एक करके देखेंगे। तो इससे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। मैं आज आप लेक्चर यहीं पर बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।